क्या आप भी अपने ऐसे सिंपल से दिखने वाले डैशबोर्ड को ऐसा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं? लेट अस जंप इनटू द वीडियो। In this video, we are going to see how we can convert this simple dashboard into this beautiful and interactive dashboard. जब भी हम पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाते हैं तब हम नेटिव पावर बीआई का यूज करते हुए जब फॉर्मेटिंग करने जाते हैं तो हमें हर एक विजुअलाइजेशन का फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। बट हम रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है कि जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इमेज फाइल और इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल, और आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मुझे मेरा कस्टम कंपनी के हिसाब से कलर, थीम, लोगो, ये सारी चीज़ें सेट करनी है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? बाय यूजिंग सिंपल अ पीपीटी वी कैन डू दैट। तो यहाँ पे ये वीडियो में हम एक पीपीटी को यूज़ करते हुए कैसे हमारा डैशबोर्ड का बैकग्राउंड बनाएंगे, उसमें कैसे प्लेस होल्डर्स रखेंगे और उसको हम कैसे पावर बीआई में लेके जा सकते हैं, एंड देन वहाँ पे हम हमारे जो सारे विजुअल्स है उसको हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे एंड वील कन्वर्ट अवर सिंपल डैशबोर्ड इनटू ब्यूटीफुल डैशबोर्ड। सो लेट अस जंप इनटू द लैपटॉप। तो यहाँ पे मैंने एक पीपीटी ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपीटी में कि कुछ डिज़ाइंस मैंने ऑलरेडी बनाई है, बट हम ये स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड वट एवर प्लेस होल्डर्स आर देयर उसको मैं रिमूव कर दूँगा, एंड यहाँ से इंसर्ट में जाके शेप्स में से मैं ये वाला जो रेक्टेंगल विद द राउंडेड कॉर्नर्स है उसको ले लूँगा। आई विल फिट इट टू द एंटायर स्लाइड लाइक दिस, एंड यहाँ पे ये जो येलो कलर का मार्क दिख रहा है तो वहाँ से मैं लेफ्ट साइड से मूव करते हुए उसकी जो एजेस है उसको मैं सेटअप कर लूँगा, एंड देन उसका जो फील है उसको हम कोई भी एक कलर दे देंगे। लेट्स से आई वांट टू यूज दिस कलर, एंड आउटलाइन है उसको हम नो आउटलाइन कर देंगे। नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइटल का मुझे ऐसा प्लेस होल्डर चाहिए, तो यहाँ पे आके हम एक टाइटल का प्लेस होल्डर दे देंगे। सो अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंड देन अगेन आई कैन एडजस्ट दिस थिंग्स फ्रॉम हियर इफ आई वांट टू डू लाइक दिस, एंड हियर ऑल्सो आई जस्ट मेक अ चेंजेस। तो मैं यहाँ पे इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर देंगे, और लेटर भी चेंज कर सकते हैं बिकॉज अदर शेप्स का भी हमें करना होगा। एंड देन आई विल गो अगेन टू द इंसर्ट, आई टेक दिस राउंडेड रेक्टेंगल एंड यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। सो अपने हिसाब से हम साइज एडजस्ट कर सकते हैं, एंड देन आई जस्ट फॉर्मेट दिस। तो इसको मैं कलर देना चाहता हूँ ये वाला, एंड आई डोंट वांट एनी आउटलाइन टू बी देयर, और शेप में जो शेडो है वो हम ये वाला जो बॉटम राइट का शेडो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ वी विल प्रेस कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट दिस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे रख लेंगे। अगेन आई विल प्रेस कंट्रोल डी एंड देन यहाँ पे आ जाएगा। हम उसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं हमारे हिसाब से ताकि ये डैशबोर्ड के अंदर आ जाए। इफ रिक्वायर्ड हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको लाइक दिस, एंड नाउ ये तीनों को ही सिलेक्ट करते हुए हम अलाइनमेंट में जाएंगे और वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देंगे ताकि ये अलाइनमेंट में आ जाए। प्लस हम उसको सेंटर मिडल कर देंगे, हम उसको अलाइन मिडल कर देंगे ताकि ये मिडल ही अलाइन हो जाए। नाउ यहाँ पे हमें चाहिए कुछ आइकन्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे सेल्स का डेटा है वो डिस्प्ले करने वाला हूँ, क्वांटिटी का डेटा है, प्रॉफिट का डेटा है, तो उसके रिलेवेंट कुछ हम आइकन्स है उसको इंसर्ट करते हैं। तो आई गो टू द इंसर्ट एंड यहाँ पे आइकन पे क्लिक करूँगा, एंड जैसे ही आइकन लोड हो जाते हैं उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेल्स के लिए दिस आइकन वुड बी सूटेबल, दैट आई लाइक इट, तो मैं उसको ले लेता हूँ। देन फॉर द क्वांटिटी आई कैन सिलेक्ट दिस कार्ट, तो ये कार्ट वाला है वो ले लेते हैं। एंड फॉर प्रॉफिट आई कैन सर्च फॉर मनी, तो मनी के लिए इतने सिम्बल्स है तो उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस सिम्बल्स विद अ नोट एंड लेट मी इंसर्ट इट। आई जस्ट अरेंज वन बाय वन। सेल्स आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल क्वांटिटी। अभी मैं ये हर एक को सिलेक्ट करके ग्राफिक फॉर्मेट में जाके उसका जो कलर है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो हमारी थीम के साथ सूटेबल हो वैसा कलर दे देंगे। एंड उसकी जो साइज है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके 0.7 कर देते हैं। एंड नाउ अभी इसको अलाइन करना है तो मैन्युअली अलाइन करने जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा जूम करते ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन बाय होल्डिंग द शिफ्ट की
I can select this background object and then I'll go to the shape format और वहाँ पे हम alignment में जाके align middle कर देंगे. तो you can see it is aligned to middle and now I can just make it a group by pressing Ctrl G. Same I'll do with this shape. So go to the shape format again, I'll just align to middle, Ctrl G, and same for the third one. I'll just align to this middle and Ctrl G. So आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से हमारा सेट हो चुका है. ये जो ऊपर वाला है उसको भी हम कलर कर देते हैं. Let us give this color outline none, that will be fine. अभी हमें चाहिए ऐसा एक कि जहाँ पे मैं कुछ चार्ट रखना चाहता हूँ, तो ऐसा मुझे एक लाइन चार्ट है तो it is going to be very wide. So in that case I'll again take this insert में से मैं shape और उसमें से ये rounded rectangle. Now just to align this with this one, यहाँ तक हमने ले लिया. इसकी जो edges है उसको हम सेट कर देते हैं ताकि ये मैच हो जाए और इसको भी हम कलर दे देंगे ये वाला. So I'll just take this color. Shape outline will be in no outline and shadow will be this one. Now I'll just press Ctrl D to duplicate this और फिर यहाँ पे उसको हम सेट करते हैं इसके बाजू में जहाँ पे हम कुछ चार्ट रखना चाहते हैं. And then again I'll press Ctrl D. इसको हाफ में ले लेते हैं and then I'll again press Ctrl D to duplicate and दोनों को सिलेक्ट करते हुए हम थोड़ी उसकी जो विड्थ है उसको 5 का कर देते हैं. तो ये बन गया हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर. अभी यहाँ पे जो ये हमने खाली रखा है इसके पीछे जो है उसको थोड़ा सा हम और राउंडेड में ले लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे. और यहाँ पे जो है अगेन आई जस्ट टेक वन ऑफ द शेप, डुप्लीकेट इट एंड यहाँ पे रख देते हैं ताकि हम वहाँ पे हमारे जो स्लाइजर्स एंड फिल्टर्स है उसको हम वहाँ पे रख सकें. तो ये जो है वो बन गया हमारा एक बेसिक सा टेम्पलेट. अभी इसमें जो कलर है उसके साथ हम प्ले कर सकते हैं. सो कलर को कैसे प्ले करेंगे, सो लेट अस सी दैट. मैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ एंड नाउ ये जो कंट्रोल की को पकड़ के पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ. नाउ आई विल गो टू दिस एंड rather than going for the solid one, solid में भी आप जा सकते हो, but I would like to go with the gradient. और gradient में आप देख सकते हैं how it is looking like. So पहले हम ऐसा कलर कर देते हैं. पहले इसमें से कोई हमारा जो desired कलर है let's say ये वाला कर देते हैं and now again I'll go there and go with this gradient. तो मुझे अच्छा खासा gradient कलर है वो मिल रहा है. So it has become very nice. Now अभी इसको हम कैसे ले पावर बीआई में, तो पहले हमें यहाँ से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ PNG. तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे, उसके बाद फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे एंड आपके डिजायर्ड प्लेस पे उसको एक्सपोर्ट कर देंगे. तो यहाँ पे सेव एज टाइप है, वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देयर यू हैव टू सी फॉर द PNG, दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट एंड देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन द सेव. अभी ये पूछ रहा है कि विच स्लाइड यू वुड लाइक टू एक्सपोर्ट, सारी की सारी स्लाइड्स करनी है या एक ही करनी है. सो आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट दिस वन. सो मैंने ये सेलेक्ट किया एंड नाउ इफ आई गो टू दिस वन जहाँ पे मेरे बैकग्राउंड है, यू कैन सी जो बैकग्राउंड है वो मेरा आ चुका है. सो लेट अस टेक दिस बैकग्राउंड टू द पावर बीआई. सो यहाँ पे पावर बीआई में मैं एक नया जो पेज है उसको ओपन कर लेता हूँ एंड देन आई क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट सिंबल ओवर देयर एंड हियर वी आर हैविंग दिस कैनवास बैकग्राउंड. तो उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो कलर का बैकग्राउंड दे सकते हैं, दूसरा हम इमेज का बैकग्राउंड दे सकते हैं. तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस इमेज एंड देन आई सेलेक्ट द बैकग्राउंड जो मैंने एक्सपोर्ट किया है. नाउ यू माइट बी सरप्राइज कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी. करंटली ट्रांसपेरेंसी इज 100%. सो जो भी बैकग्राउंड आपने सेट किया है वो दिखेगा नहीं, इट इज एंटायरली ट्रांसपेरेंट. सो आई जस्ट मेक इट 0 and you can see now we have this background at our end. Just to match आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो पीछे का. Okay, so now
अभी इसमें हम हमारे जो चार्ट्स है उसको रखने वाले हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ से ही ये सारे जो चार्ट्स मैंने जो सिंपल बनाए हैं उसको मैं ले लेता हूँ। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पे आ गया है। नाउ इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे इस तरीके से। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, इट इज फॉर्मेटेड। कुछ एक फॉर्मेटिंग ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। पहले तो मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको ऑफ कर देता हूँ, तो साइज एंड स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड है उसको हमने टर्न ऑफ कर दिया। उसके बाद मुझे उसकी जो फ़ॉन्ट साइज है उसको चेंज करना है, सो आई जस्ट गो विद द कॉल आउट वैल्यू एंड यहाँ पे मैं इसको 35 का कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी इट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज कमिंग डाउन देयर। अभी इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है, नाउ ब्लैक इज नॉट दैट मच एलिगेंट हियर विद दिस थीम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो ब्लूइश थीम पे है वहाँ पे जा सकते हैं। तो आई हैव जस्ट सिलेक्टेड दिस ब्लू कलर एंड देन वी कैन गो विद द कैटेगरी लेबल। तो यहाँ पे भी इसकी साइज हम 10 की कर देते हैं एंड नाउ वी हैव दिस थिंग अवेलेबल एंड इसका भी जो कलर है उसको हम ये वाला ब्लू कर देते हैं। तो इट लुक्स डिसेंट इन दैट वे, राइट। ऐसा थोड़ा सा बाहर भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ ट्रांसपेरेंट, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। द सेम वे यहाँ से मैं दूसरे विजुअल है, जैसे ये है, शिफ्ट की पकड़ के मैंने दोनों पे क्लिक किया, दोनों ही सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। और अभी रादर देन इंडिविजुअली फॉर्मेटिंग दिस, मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, आई गो टू होम, फॉर्मेट पेंटर है इसके ऊपर लगा दिया, फिर से एक बार फॉर्मेट पेंटर है इसके ऊपर लगा दिया। नाउ इसका जो फॉन्ट का जो कलर है, उसका जो साइज है, दैट एवरीथिंग इज चेंज्ड एज पर द विजुअल दैट वी हैव फॉर्मेटेड। नाउ वी कैन सिंपली जस्ट एडजस्ट द थिंग। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कर दिया एंड वी हैव जस्ट ऑर्गेनाइज्ड इट एंड इट लुक्स फाइन। नाउ यहाँ पे हमें चाहिए चार्ट, तो चार्ट ऑलरेडी हमने बना के रखा है ये वाला। सो आई जस्ट टेक दिस चार्ट, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आके कंट्रोल वी। सो लेट अस एडजस्ट दिस चार्ट। अभी इसका भी हमें बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू गो टू स्टाइल एंड साइज एंड स्टाइल, यहाँ पे हम टर्न ऑफ कर देंगे तो ये आ गया है। बट स्टिल इसकी जो कलर थीम है वो बराबर से नहीं जा रही है। सो व्हाट विल डू, विल चेंज इट। तो हम यहाँ पे जाएंगे एक्स एक्सिस में, जहाँ पे इसका जो कलर है, वैल्यूज एंड देन इट्स कलर, उसको हम चेंज करके ब्लू कर देंगे एंड यहाँ पे टाइटल में जाके भी उसका कलर जो है वो ब्लू कर देंगे। सेम विल डू विद द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जाके इसका भी कलर मैंने चेंज करके ये कर दिया एंड जो टाइटल है उसका भी कलर हमने चेंज करके ये ब्लू कर दिया। नाउ फॉर दिस लाइन वी वुड लाइक टू ऐड सम लेबल्स एंड ऑल, तो हम वो भी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि मुझे चाहिए इसमें लेबल। सो हम डेटा लेबल को ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे भी अगेन ब्लैक आ रहा है, तो हम वहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन देन टाइटल वैल्यू एंड वैल्यू में जाके हम कलर को चेंज कर देंगे। तो हमारे डेटा लेबल्स के कलर भी चेंज हो चुके हैं। नाउ टू फॉर्मेट दिस लाइन, हमें यहाँ पे लाइन में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो उसका कलर है वो चेंज करके हमें ऐसा डार्क ब्लू कर देना है। नाउ वी ऑल्सो वुड लाइक टू हैव अ ट्रेंड ऑफ इट, क्योंकि ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, दैट ऑल्सो वीड लाइक टू सी। तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे जाएंगे एंड विल जस्ट टर्न ऑन दिस ट्रेंड लाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ चुकी है, तो ये स्लाइटली अपवर्ड जा रहा है, दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। नाउ यहाँ पे हमें कुछ और विजुअल ऐड करने हैं। सो आई जस्ट टेक दिस सेल्स बाय कंट्री, आई जस्ट कॉपी दिस, आई गो देयर, आई पेस्ट इट एंड यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ट्राई करते हैं इसका हम फॉर्मेट पेंटर यूज करने का, तो एटलीस्ट कुछ एक एट्रीब्यूट्स है वो अप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि ट्रांसपेरेंट थीम और वो सारी चीज़ें हो गई है। नाउ हमें क्या करना है कि ये जो कलर्स है वो थीम के साथ मैच नहीं हो रहे, तो हमें वहाँ पे जाके स्लाइस में वी हैव टू चेंज दिस कलर। तो यहाँ पे मैंने ये डार्क ब्लू ले लिया, देन आई गो विद द सेकेंड, then I'll go with the third one, I'll go with the fourth one and I'll go with the fifth one. Sorry, ये थोड़ा अलग कलर आ गया, let us see that.
यस, सो नाउ इट इज गोइंग विद द थीम एंड यहाँ पे हमें सारी चीज़ें दिख रही है। प्लस हम यहाँ पे ये जो टाइटल्स है उसको भी मीनिंगफुल देते हैं। सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री, दैट इज अ डिफॉल्ट टाइटल, सो विल जस्ट सिंपली डबल क्लिक ऑन दिस एंड हम यहाँ पे बोल देंगे कि इट्स अ सेल्स बाय कंट्री। यहाँ पे जाके हम बोलेंगे कि इट्स अ सेल्स ट्रेंड एंड इट मेक्स सम सेंस। बहुत लेंथी टाइटल है तो सेंस नहीं बनाता है, सो उस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आ जाते हैं रो डैशबोर्ड पे और ये दोनों ही हम साथ में ले लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट ज़रूरी है तो उसको हम कर लेते हैं पहले, लाइक दिस। इसी चार्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम फॉर्मेट पेंटर से यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ हमें जो बार्स के जो कलर है और टाइटल है उसको चेंज करना होगा। सो सेम हम यहाँ पे भी ऐसा कर लेते हैं एंड इसका जो फॉर्मेट पेंटर है उसको लगा देते हैं। नाउ यहाँ पे जो बार्स है उसके कलर चेंज करने के लिए वी हैव टू सेलेक्ट दिस चार्ट एंड देन वी हैव टू गो हियर। यहाँ पे बार्स में चले जाएंगे तो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है उसको हम ऐसा डार्क ब्लू बना देते हैं एंड हम यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही चीज़ें हैं तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम कॉलम्स और कॉलम्स के अंदर सम ऑफ प्रॉफिट है उसको कैसे दिखाना चाहते हैं हम। सो सम ऑफ प्रॉफिट शुड बी लुकिंग लाइक दिस और वी कैन सेलेक्ट दिस वन, यस। एंड सम ऑफ सेल्स जो है उसका कलर हम क्या चाहते हैं, सो इट शुड बी लाइक दिस। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। विल चेंज दिस टाइटल, it's a sales and profit by product। सेम वे हम यहाँ पे सेगमेंट वाइज सेल्स ऐसा कर देंगे यहाँ पे। अभी बारी है हमारे स्लाइसर्स की। तो हम यहाँ से जो स्लाइसर्स है, जो हमने एक कंट्री का रखा है और दूसरा है वो कैलेंडर का रखा है, दैट मीन्स डेट का रखा है, तो उसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिंक पे क्लिक कर देंगे ताकि वो सिंक रहे एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं इस तरीके से एंड दिस ऑल्सो हैज़ टू बी रिसाइज लाइक दिस। अभी इसमें हम ये जो सिंपल वाला हमारा जो कार्ड का विजुअल है उसका फॉर्मेट पेंटर है उसको लगा देते हैं एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू स्लाइसेस वी वुड लाइक टू ऐड वन लाइन। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और एक जो लाइन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लाइन आ गया है, उसको हम एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देते हैं। उसका जो कलर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर में जाके हमें ये डार्क सा कलर जो है उसको चूज करना है। नाउ कमिंग विद द टाइटल, तो टाइटल में हमें इस तरीके से चाहिए। सो लेट अस कॉपी दिस टाइटल एंड गो देयर, इंसर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे कंट्रोल V और इसका जो फॉन्ट टाइप है उसको मैं चेंज करके सेगुआ बोल्ड कर देता हूँ। उसका जो कलर है उसको चेंज करके हम ब्लू कर देते हैं ताकि ये हमारी थीम के साथ मैच हो जाए। लेट मी जस्ट एक्सपांड दिस, इसको हम यहाँ पे कहीं सही से ऑर्गेनाइज कर देंगे एंड देन अगेन इसका भी मुझे बैकग्राउंड ऑफ करना है ताकि ये हमारी थीम के साथ मैच हो जाए। सो यस, सो हमारा जो कलरफुल डैशबोर्ड है वो तैयार है। जो पहले हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता था एंड नाउ our dashboard is looking something like this, looking something like wow. So this is how we can use our PPT template to create background for the Power BI reports and those templates can be customized as per your requirement. इसमें आप जितना चाहो उतना customization कर सकते हो in terms of shape, in terms of icon, in terms of gradient fill, in terms of other colors, in terms of any buttons you would like to put. सो सारी चीज़ें हम पीपीटी में ये टेम्पलेटाइज करके फिर उसको पीएनजी में कन्वर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल
And if you want to enhance your skill in the business analytics and data analytics, प्लीज़ विजिट skillexo.com। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, सबके रिलेटेड आपको कोर्सेज मिलेंगे जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में है। यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे कूपन कोड भी दिया गया है, तो यू कैन अप्लाई दैट कूपन कोड टू गेट द डिस्काउंट। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।